नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ है रवि रोशन जी और रवि रोशन जी से हम बातचीत करेंगे कि जिस तरह से पुराने वार्ड सचिव के बारे में क्या कुछ हो रहा है। और आप पिछले साल भी जनता दरबार में गए थे, जनता दरबार के बाद और भी कई जगह पर गए, लेकिन फिर भी आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और वार्ड सचिवों के कई बार सवाल आता है कि भाई क्या हो रहा, तो अभी क्या हो रहा आपका वार्ड जनता दरबार में गए तो क्या कुछ हुआ? पहले मैं आपके चैनल पर हमारे जितने भी 1,14,651 वार्ड सचिव भाई बहन देख रहे हो, मैं सभी को क्रांतिकारी सलाम, आदाब और नमस्कार करता हूं। और यह साल का अंतिम महीना है। आज क्रिसमस डे भी है और साल का यह महीना जो विदाई का समारोह है, नए साल का आगमन होने वाले हैं, पुराने साल जा रहे हैं। तो मैं सभी भाई बहन को ढेर सारे शुभकामनाएं और हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में मैं कह देना चाहता हूं। आपने, हमारे पत्रकार महोदय जी बोले कि आपने 18/12/2023 को जब आपने मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में आपने लेटर दिए, तो सबका वहाँ लेटर का इशू हो गया, आपको क्यों नहीं बुलाते हैं? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कह देना चाहता हूँ, हमने जो सरकारी प्रक्रिया होता है, हमने सरकारी प्रक्रिया, विभागीय प्रक्रिया से हम कंठस्थ है। और रह गई बात कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के मन में कौन सा रोटी पक रहा है, कौन सा खिचड़ी पक रहा है, ये तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि हमने मुख्यमंत्री जी के निजी सलाहकार जी से बार बार हम वार्ता करते हैं कि भैया, हम लोग 8 वर्षों से आपका 7 निश्चय योजना में हम लोगों ने काम किए और आप लोग फोन उठाते हैं और फोन का नो रिस्पॉन्स देते हैं। आखिर बात क्या है? अगर हम लोग को माननीय मुख्यमंत्री जी अगर नहीं रखना चाहते हैं, तो आप क्लियर कट एक पेपर के माध्यम, जैसे हम लोग का वैकेंसी निकलवाए थे, उसी पेपर के माध्यम से हम लोग को बोल दीजिए कि आप लोग का होगा या ना होगा। उसके बाद जो है ना, नहीं करता कि मरता क्या नहीं करता, तब हम लोग कुछ ना कुछ है ना रास्ता, नया रास्ता बनाएंगे। और हमारे सभी भाई बहन भी है ना इस आशा और उद्देश्य में है, हमारे प्रदेश कोर कमेटी का कब डिसीजन होता है महा आंदोलन और उग्र आंदोलन का, उसके ऊपर हम लोग पूरा प्रदेश कोर कमेटी के है ना डेलीगेशन टीम हम तैयार करेंगे। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी चाहे सरकार आप लोग की बात नहीं सुन रही है, तो क्या आप लोग समझ नहीं सकते कि मुख्यमंत्री और सरकार क्या चाहती है? समझ तो भी हो सकता है। आप क्या समझ रहे हैं कि आप लोग का मांग पूरा हो जाएगा या नहीं होगा? समझना भी तो पड़ता है। बार बार आप लोग को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, बार बार आपकी बातों को नहीं सुना जा रहा है, तो इससे तो एक लगता है ना कि भाई हम लोग का काम नहीं होने वाला है। तो इसके लिए आप लोग को तैयारी करना पड़ेगा। देखिए पत्रकार महोदय जी, आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा किए। जब मुख्यमंत्री जी बार बार है ना निगलेक्ट कर रहे हैं, तो अब क्या करना चाहिए? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं, जब मुख्यमंत्री जी का 2022 में जब यात्रा हुआ था भ्रमण, तो उसमें हमारे वार्ड सचिव भाई मुख्यमंत्री जी से मिले और मांग पत्र दिए। तो मुख्यमंत्री जी बोले 23 जनवरी या 23 फरवरी का है ना समय था, उन्होंने बोले थे मुख्यमंत्री जी कि आप लोग को हटाया नहीं गया, आप लोग तो हैं, आप लोग तो है ना है, ये है, आप लोग को हटाया है कहाँ? तो हम लोग सिर्फ आश्वासन का पिटारा ढोते ढोते हैं, हम लोग उब चुके हैं। जब आप लोग हइये हैं तो आंदोलन काहे हो रहा है? पूछे नहीं कि आप लोग हइये हैं तब? तो यहाँ देखिए हम लोग को है ना आप तो मिले तो बोले हइये हैं, तो सब बोलिए सर हम लोग हइये हैं, फिर भी हम लोग तो एक तरह से बेरोजगारे हैं, एक तरह से हम लोग नहीं है। पक्का बात है, तो हम लोग देखिए को जो आश्वासन है वो आश्वासन से काम नहीं चलेगा। और जो धरातल पर काम होना चाहिए, जो धरातल पर जनता के लिए काम होना चाहिए, वो जनता पर काम नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण 1,14,691 सदस्य जो हैं वो बेरोजगार और भुखमरी के शिकार हो चुके हैं। और साथ ही साथ उनके 1 लाख के जो परिवार है वो सब मिला के एक परिवार, एक वार्ड सचिव के परिवार के पीछे करीब करीब 5 लाख
मतलब 5 परिवार हैं, तो इससे तो 5 लाख हो गया, 5 लाख से भी ऊपर हो गया, 6 लाख हो गया। तो इससे कई घरों का चूल्हा बुझ सकता है, बंद हो सकता है। तो इसलिए काइंडली कृपया करके हमारी बातों को सुना जाए और इस तरह से रखिएगा, तो शायद मुख्यमंत्री जी कोई पत्थर का बना हुआ चीज नहीं है, वो भी हारमास का पुतला ही है। तो जाहिर है कि आपकी बात सुनी जाएगी, तो रिक्वेस्ट करते रहिए। देखिए पत्रकार महोदय, आपने जो बोले सही बोले हैं कि हम लोग बार बार है ना झटका हम दे रहे हैं, हम्म, मगर आपके चैनल के माध्यम से हम बता देना चाहता हूँ, रास्ता हमको अनेक क्यों न मिले, मगर जाना है हमको मंजिल की ही ओर। हो सकता है हमने आवेदन दिए, आवेदन को भी है ना डस्टबिन में डाल दिया गया हो। अच्छा सुनिए ना, आवेदन एक ठो काहे दिए, एक तो वार्ड सचिव नहीं है, जितने वार्ड सचिव है सभी लोग क्यों नहीं आवेदन दिए? अगर सभी लोग अगर अभी तक नहीं दिए हैं तो सब लोग दिया जाए, तभी जब लगेगा कि नहीं इतने सारे वार्ड सचिव का आवेदन आ रहा है, तो कहीं ना सरकार को भी लगेगा कि नहीं इनका मांग पूरा होना चाहिए। एक उंगली है तो इसको मतलब तोड़ा जा सकता है, टेढ़ा किया जा सकता है, लेकिन उंगली जब मुट्ठी बन जाए तो उसको थोड़ा सा तोड़ना या उसको रोकना मुश्किल होता है। तो अगर हम बूंद बूंद अगर इकट्ठा करें, बूंद बूंद का मतलब है एक एक व्यक्ति इकट्ठा होके इस बात को रखें, तो क्यों ना हम सभी लोग मिलके आवेदन करें, सभी लोग मिलके मुख्यमंत्री जी के पास में, मतलब पूरे 1 लाख का टेंडर एक 10 आदमी लेके चल रहा, जबकि नौकरी मिलेगा तो सभी को मिलेगा ना, संघर्ष तो सभी को करना चाहिए। एक कमिटी बना के 5 गो आदमी को डिप्यूट करके 10 आदमी को अध्यक्ष सचिव बना के तो लड़ाई लड़ी जा सकती है। तो आप नतीजा तो आपके सामने है। तो एक ऐसी रणनीति बनाई जाए, ऐसी बात की जाए जो सरकार को भी लगे कि हाँ किसी भी चीज की अगर ज्यादा डिमांड होती है, वो काहे ना सब्जिए हो तो उसका मान बढ़ जाता है। डिमांड कम है, मांग कम, उसका बढ़ गया, अति घट गया। इसलिए आंदोलन को सही रूप सही दिशा भी आप लोग को देना जरूरी है। देखिए इस बार हम लोग का आंदोलन भी होगा और अंतिम बार हम आपके चैनल के माध्यम से हम कह देना चाहते, अंतिम बार नहीं कुछ होता अंतिम नहीं भी, यानी इस बार जो हम कह रहे हैं ना, हम मुख्यमंत्री जी के एक पास बार फिर प्रयास होना चाहिए कि एक बार फिर हम प्रयास कर रहे हैं, और वो प्रयास अगर विफल हो जाता तो फिर एक बार कर रहे हैं। प्रयास में कमी नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर वंस मोर, एक बार फिर, और जब तक आप मतलब मंजिल तक ना पहुंचे, जब तक वो बात पूरी ना हो, तब तक के प्रयास करना चाहिए। हारता वही है जो लड़ाई से बाहर हो जाता है, जो लड़ाई में है वो कभी जीवन में हारता नहीं है। देखिए इसलिए आप लोग एक अच्छा संगठन बनाइए, एक मजबूत चीज बनाइए और एक अच्छी रणनीति के द्वारा ही सरकार तक पहुंच सकते हैं। इसमें आपको कमी महसूस होता है क्या? जो रणनीति बना रहे हैं, जो संगठन है, संगठन को भी मजबूत करने की जरूरत है। हमारा संगठन मजबूत है। आपने जो बोले ना एक यूनाइट, तो मैं कहना चाहता हूं हमने दशरथ मांझी जी को नहीं देखे। जब वो व्यक्ति को दिल में चोट लगा, उनकी पत्नी का तबीयत खराब हो गया था, एक छेनी और एक हथौड़ा से उन्होंने पहाड़ के सीना को चीरते हुए एक पगडंडी, एक रास्ता बनाया। हमने दशरथ मांझी को नहीं देखे, मगर उनका जो इतिहास है, हमने उनका इतिहास को हमने पढ़े, हमने सीखे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कह देना चाहता हूं कि हम लोग, रावण भी है ना, रावण का भी अगर परिवार था तो 100 परिवार का खानदान था। हम लोग तो 1,14,691 परिवार का खानदान है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कह देना चाहता हूं, यह मुख्यमंत्री जो प्रगति यात्रा में निकल रहे हैं, हर जिला से इसको है ना मांग पत्र है ना दिया जा रहा है। ये एक तरह का हम लोग का इस बार है ना एग्जाम्पल चल रहा है, एग्जाम्पल। उसके बाद हम लोग जो हर्ष करेंगे, जो हर्ष करने वाले हैं, कहता है नहीं कि मरता क्यों नहीं करता। अगले बार मेरा 10 गो है ना भाई बहन लोग है ना कुर्बान हो गए थे, इस बार 100 भी चल जाएगा ना। अगर उसमें हम भी बलि का बकरा बन जाएंगे
तो हम अपने आप को है ना वो भाग्य हम समझेंगे, हमने संघ के लिए इस मिट्टी का हमने बलिदान दे चुके। मगर अपना मान सम्मान के साथ कभी खिलवाड़ नहीं आने देंगे। और मुख्यमंत्री जी से हम अपना फिर एक नया से आवेदन दीजिएगा क्या मुख्यमंत्री जी? कल हम विभाग में जा रहे हैं, मुख्यमंत्री सचिवालय, और कई जगह हम जा रहे हैं कल, है ना। हम अपना मांग को हर जगह अपना पेश करेंगे और अपना मांग को लेकर ही रहेंगे, क्योंकि यह जो है ना वार्ड सचिव का जो हम लोग का पद है, आप कभी भी देखे होंगे सचिव पद कभी है ना बेकार पद नहीं होता। प्रधानमंत्री का भी सचिव है, मुख्यमंत्री का भी सचिव है ना। अगर सचिवालय में सचिव है, अध्यक्ष तो सचिव है, ग्राम कचहरी में भी सचिव है, तो वार्ड सचिव का सचिव को क्यों नहीं मान सम्मान और स्वाभिमान दिया जाए अपना। लेकिन आप सचिव वो सचिव नहीं है ना, आप पूर्व वार्ड सचिव है। पूर्व वार्ड सचिव है, फिर भी हम लोग का सिलेक्शन जब हुआ था, हम लोग का इलेक्शन से हम नहीं आए हैं, हम लोग सिलेक्शन से हो के आए हैं। आप क्या लिखते हैं? पुराना वार्ड सचिव, पुराने वार्ड सचिव, पूर्व वार्ड सचिव। हाँ, अगर इसी में तो बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। अगर मुख्यमंत्री जी 2 बार करवाए ना सिलेक्शन, हाँ, इस बार भी करवा ले तो देखिएगा मुख्यमंत्री रवि रोशन जो है मुंगेर से हम ही रहेंगे। और आपके चैनल खुला चैनल पर हम बोल रहे हैं कि फिर हम रहेंगे, क्योंकि हमने जिस जगह हम रहे, जिस वार्ड में रहे, वहां हमने काम करके दिए, तब हमें है ना वह व्यक्ति को वहां का जनता चिन्हित करता है, चुनाव करता है। अब आपको बस करना क्या है कि पूर्व वार्ड सचिव से वर्तमान वार्ड सचिव कैसे आइएगा, इस बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। वर्तमान में यही है कि आप लोग है ना हताश ना हो, आपका वर्तमान और प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों का हम है ना लड़ाई लड़ रहे हैं। हो सकता है कल हम विभाग में भी है ना 24 तारीख को हम तर्क वितर्क हम कर दिए, कल 26 है, कल भी मेरा होगा वार्ड सचिव वर्सेज जो भी पदाधिकारी हो, चाहे पैर पकड़ने के लिए है ना, अगर मेरा होगा तो हम पैर पकड़ के अपना मान सम्मान लेंगे। नहीं कहता है अगर घी अगर सीधा उंगली से निकल जाए तो ठीक है, नहीं तो टेढ़ा करना पड़ता है। तो 1,14,691 को अब टेढ़ा होना पड़ेगा, तब मान सम्मान स्वाभिमान मिलेगा, नहीं तब का मान सम्मान स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ होगा। रह गई बात 2025 में, यह यशस्वी मुख्यमंत्री जी विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है, अपना अभी से है ना रोटी पकाना चालू कर दिया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कह देना चाहता हूँ हमारे 1,14,691 वार्ड सचिव, आप लोग भी वह खिचड़ी बनाना चालू कर दीजिए, जैसे रोटी बना रहे नीतीश जी, आप लोग भी है ना तैयारी कर लीजिए। हम क्या करेंगे, मेरा क्या अंतिम राय है और किनको क्या करना है, आप लोग सजग और सुदृढ़ हो जाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रवि रोशन जी। भाई आपको भी लगातार हम लोग खबर आप लोग तक पहुंचाते रहते हैं, क्योंकि पब्लिक का डिमांड रहता है कि सर वार्ड सचिव का क्या हुआ, उसका कोई खबर नहीं आ रहा है। तो वार्ड सचिव में क्या हो रहा है, वार्ड सचिव के कहां तक आंदोलन पहुंचा, उससे रिलेटेड रवि रोशन जी बात किए। बाकी आपको वीडियो में जरूर कमेंट करके बताएं कि क्या कुछ होना चाहिए, क्या कुछ सुधार होना चाहिए, क्या आपकी डिमांड है और किस तरह से सरकार तक पहुंचाए, सरकार तक मांग रखा जाए। बोलिए रवि रोशन जी, सही बोले कहते हैं ना, सिकंदर हालात का आगे नहीं झुकता, सिकंदर हालात का आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए वो जमीन पे नहीं गिरता, गिरते हैं लाखों दरिया समंदर में, कभी समंदर दरिया में नहीं गिरता। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी भाई को आश्वस्त कर देना चाहता हूं, हम लोग अपना मान सम्मान सरकार से लेकर ही रहेंगे। और हमारे पूर्व डिप्टी सीएम बोले ही थे तेजस्वी प्रसाद यादव जी कि हमारी सरकार अगर आएगी तो सभी वार्ड सचिव को पदस्थापित करेंगे, और हो सकता है समय मिला तो कल हम वहां भी जाएंगे अपना आरजू बिनती लेके। मैं इन्हीं चंद वाणी के साथ अपना वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय वार्ड सचिव संघ जिंदाबाद, वार्ड सचिव संघ परिवार जिंदाबाद, जिंदाबाद।